हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको एक पद द्विकोणासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। एक पद द्विकोणासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास लेकर हाथ को इस तरह ऊपर ताने, पैर इस तरह ऊपर जाएगा। अब श्वास छोड़ते हुए शरीर को समकोण की स्थिति पर लाएं। 3 से 4 सेकंड रुकें, फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर। अब यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करें। श्वास लेते हुए हाथ और पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए शरीर को समकोण की स्थिति पर लाना है। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे दोनों पैर से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2-2 बार अर्थात 4 बार करना ही पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे योग करते समय शरीर पे जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो, अपने ध्यान को वहाँ रखें। एक पद द्विकोणासन नृत्य करने वालों के लिए एक उत्कृष्ट आसन है, क्योंकि इस आसन से संतुलन व समन्वयन बहुत अच्छा बनता है, जो नृत्य की मुद्राओं में बहुत काम आता है। इस आसन के अभ्यास से पैर, जांघ, नितंब, पेट, कमर, छाती, पीठ, हाथ, गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हृदय, फेफड़े, अमाशय, लीवर, पैंक्रियाज, प्लीहा, आंत आदि आंतरिक अंग स्वस्थ बनते हैं। रीढ़ की हड्डी में लचक बढ़ती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। गर्भाशय, मलाशय, मूत्र व जनन संस्थान भी प्रभावित होते हैं। शरीर में रक्त परिसंचरण सुधरता है तथा रक्तचाप भी संतुलित होता है। चेहरा सौम्य व आकर्षक बनता है। पेट, नितंब व जांघ की चर्बी कम करने में यह सहायक आसन है। जठर रस का निर्माण अच्छे से होता है, जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और भूख खुलकर लगती है। पीठ के दर्द तथा पीठ की जकड़न दूर करने में भी सहायक आसन है। पैर विशेष रूप से मजबूत बनते हैं। कर्ण, नेत्र व नासिका रोग में भी यह लाभप्रद आसन है। एक पद, जिसका अर्थ होता है एक पैर, द्विकोण अर्थात 2 कोण या एंगल आसन का अभिप्राय मुद्रा से है। चूंकि इस आसन में एक पैर के साथ द्विकोणासन लगाया जाता है, इसलिए इसे एक पद द्विकोणासन कहते हैं। एक पद द्विकोणासन के अभ्यास से मणिपुर, मूलाधार, अनाहत चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। घुटनों के गंभीर रोगी, मेरुदंड के गंभीर रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 3 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो, वे भी इस आसन के अभ्यास से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, तो भी इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च रक्तचाप, वर्टिगो या चक्कर के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हो तो कर लेने के बाद कुछ देर का विश्राम करें तथा विश्राम के पश्चात पीछे मुड़कर करने वाला कोई भी आसन अवश्य करें। तो यह था एक पद द्विकोणासन योग करने की विधि व उसके लाभ।